मनीष कश्यप 23 जून को जब जनसुराज में जाएंगे, इसके बाद वो बैठकर रोएंगे। हाँ, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो तो आगे आपको विस्तार से बताएंगे। और यकीन मानिए, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो मनीष कश्यप को बहुत धमाकेदार एक्सपोज भी हो जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आपका बुलेट न्यूज टीवी में स्वागत है। देखिए, मनीष कश्यप बिहार का चर्चित यूट्यूबर, बिहार के पूर्व नेता और करोड़ों दिल के चहेता। मनीष कश्यप को लेकर अब चर्चाएं हैं और मनीष कश्यप ने जिस तरीके से पोस्ट करना शुरू कर दिया है, प्रणाम चनपटिया, ये तमाम चीज से पता चल रहा है कि मनीष कश्यप 23 जून को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल होंगे। उनके करीबी मित्र ने भी सरेआम पोस्ट कर दिया है, पूरा पब्लिश कर दिया कि मनीष कश्यप अब जनसुराज में जाएंगे। अब देखिए, 3-4 ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप क्यों अपना करियर समाप्त करना चाहते हैं और कैसे समाप्त हो जाएगा, वो आपको अब सुनिए। दरअसल देखिए, मनीष कश्यप जब किसी पार्टी में नहीं थे तो वो कहते थे कि आरजेडी इतना खराब पार्टी पूरा दुनिया में नहीं है। ये मनीष कश्यप का स्टेटमेंट है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर मनीष कश्यप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आ जाएगी, कांग्रेस पार्टी का सरकार बन जाएगा, तो पाकिस्तान से भी बुरा हाल हमारा बिहार का और हमारा देश का हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनीष कश्यप का स्टेटमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी से उन्होंने हाल ही इस्तीफा दिया है। पीएमसीएच में उनका कुटाई हुआ, इसके बाद उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया। मतलब कि मनीष कश्यप की नजर में बीजेपी भी खराब है, बीजेपी भी बढ़िया नहीं है। और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा है कि जो पार्टी 20 साल से स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं ठीक कर पाई, उस पार्टी को हटा देना चाहिए और हम हटाकर ही मानेंगे। यानी कि वो सीधा सा कह रहे हैं कि एनडीए में कोई दमखम है नहीं, वो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं कर पाई, अब उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जनसुराज का। जब ये बीजेपी में थे तो जनसुराज को लेकर और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर ये कहते हैं कि जनसुराज के जो संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, वो पैसा लेकर आए हैं, चुनाव लड़वाने आए हैं, उनको फंडिंग किया जा रहा है और वो सिर्फ माहौल खराब करना है, वो चुनाव जीतने वाले हैं नहीं। अब आप जरा सोचिए, मनीष कश्यप के अकॉर्डिंग आरजेडी खराब पार्टी है, कांग्रेस आएगी तो पाकिस्तान से भी बुरा हाल होगा, जनसुराज को फंडिंग किया जा रहा है, बीजेपी खराबी है, तो भाई कौन बनेगा? आखिर किसका सरकार फिर बनाया जाए? अगर मान के चलिए मनीष कश्यप क्रांतिकारी है, ठीक है, और मनीष कश्यप को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि आपके अनुसार प्रधानमंत्री का भी काम ठीक नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और अगर प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब ये सवाल तो है, क्योंकि आपकी नजर में सारी पार्टियां खराब। अब ये इतना तो आप समझ गए। अब आगे जो आप कुछ बता रहे हैं वो शायद से कड़वा है, लेकिन सच है। अब देखिए, मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर की पार्टी में जाने का फैसला लिया, जो पार्टी को वो पानी पी पी कर कोसते थे, अब उस पार्टी में जा रहे। चलिए, उनका व्यक्तिगत ये फैसला हो सकता है या फिर उनके करीबियों का यह फैसला हो सकता है। अगर आप जनसुराज में जाते हैं और जनसुराज ने ऐलान किया है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव 243 सीटों पे लड़ेंगे, अगर आपको चनपटिया से उम्मीदवार बनाया भी जाता है और आप चुनाव जीत भी जाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? आपका कहना है कि हम जब सिस्टम में आएंगे तो हम ज्यादा गरीबों को मदद करेंगे। तो फिर जब जनसुराज में जाएंगे तो क्या मनीष कश्यप आपको लगता है
कि जनसुराज 122 सीट जीतकर बिहार में बहुमत का सरकार बनाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर ऐसा नहीं लगता है तो फिर आप सिस्टम में आएंगे कैसे? आपका बात सरकार सुनेगी कैसे? अगर आप सरकार में रहेंगे तो समझ में आता है। चलिए, यहां तक आप समझ गए। अब आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर ने सीधा कहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। और जब प्रशांत किशोर गठबंधन करेंगे ही नहीं, ना वो आरजेडी के साथ में जाएंगे, ना जदयू के साथ में जाएंगे, ना बीजेपी के साथ में जाएंगे, तो सरकार बनेगा कैसे? आप सिस्टम में आएंगे कैसे? आपको साल 2024 में भी चनपटिया के लोगों ने भरोसा किया, बेतिया के लोगों ने भरोसा किया, आपको दूध से नहलाया। लेकिन आपने क्या किया? आपने बैक हो गए। आप दिल्ली गए, आप वहां पे जेपी नड्डा जी से मिले, मनोज तिवारी आपको पार्टी ज्वाइन करा दिए, और चनपटिया और बेतिया के लोगों को आपने धोखा दिया। अब आपसे हम सीधा सवाल ये करते हैं कि क्या आप सिर्फ अपना कैरियर समाप्त करना चाहते हैं? और यही वजह है कि मनीष कश्यप को पार्टी ज्वाइन करने के बाद बैठ के रोना पड़ेगा। आपके साथ जनसैलाब उमड़ पड़ता है। आप अकेले भी चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या दिक्कत? एक चुनाव अगर मनीष कश्यप हार भी जाते हैं तो उनका उम्र बहुत है, जिंदगी बहुत बड़ा है, फिर देखा जाएगा। लेकिन अगर आप चुनाव हारेंगे तो जनता का तो भरोसा होगा ना कि मनीष कश्यप ने जो कहा वो किया। हार जीत तो लगा रहता है। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप का जनसुराज में शामिल होना, क्या ये वो सही निर्णय है, या फिर जनसुराज में शामिल होने के बाद उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा? बाकी यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।